मिराई चैप्टर 17। सूरज आसमान में आग के दहकते गोले की तरह चमक रहा था। उसकी किरणें मानो किसी दैत्य की जलती तलवारें बनकर धरती पर बरस रही थी। रेगिस्तान की रेत तपकर ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने अंगारों का समुद्र बिछा दिया हो। हवा में गर्मी की लपटें नाच रही थी। हर सांस भीतर जाते ही गले को झुलसा देती। चारों ओर अंतहीन विस्तार। जहां तक नजर जाती सिर्फ सुनहरी रेत की लहरें थी, जो आंधी के साथ कभी उठती और कभी गिरती। क्षितिज पर चमकते मृगतृष्णा के दृश्य आंखों को धोखा देते। कभी लगता मानो वहां पानी है तो कभी कोई छाया, लेकिन कदम बढ़ते ही सब हवा में विलीन हो जाता। आरव, कायरा और भानु तीनों धीमे धीमे रेत पर चलते जा रहे थे। उनके पैरों के नीचे गर्म रेत कांटों की तरह चुभ रही थी। हर कदम उनके संकल्प की परीक्षा ले रहा था। आरव का चेहरा पसीने से तर था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता जल रही थी। उसकी मुट्ठी में थमी मिराई लाठी मानो उसे साहस दे रही थी। कायरा का माथा तपिश से लाल हो गया था। उसकी सांसें तेज थी, पर उसकी आंखें उस क्षितिज पर टिकी थी जहां उनका अगला पड़ाव होना था। वो अपने कंधे पर तनी धनुष की डोरी को बार बार कसकर देखती, मानो खुद को याद दिला रही हो कि उनकी यात्रा अभी अधूरी है। भानु सबसे पीछे चल रहा था। उसके कदम भारी हो रहे थे। प्यास उसकी जान ले रही थी, लेकिन होठों पर मुस्कान अब भी थी। वो बार बार कहता, अगर ये रेगिस्तान हमें रोक सकता तो हमें योद्धा कहलाने का अधिकार ही नहीं था। तीनों की परछाइयां धीरे धीरे रेत पर खिंचती जा रही थी। दूर कहीं रेगिस्तान की सतह पर अचानक से हवा का भंवर उठा। रेत के बवंडर ने उनका रास्ता ढक दिया। गर्म हवा ने उनकी आंखों में चुभन पैदा की, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे ढंककर कदम बढ़ाना नहीं रोका। इस तपते नरक में भी उनके दिलों में उम्मीद का नखलिस्तान था। भानु ने थके हुए कदम रोककर माथे से पसीना पोंछा। उसकी सांसें भारी थी और होंठ सूखकर पपड़ी बन चुके थे। वो कराहते हुए बोला, मुझे तो लगता है जैसे हवा भी आग बन चुकी है। हर सांस गले को जला रही है। हम कब तक इस नरक में भटकते रहेंगे? आरव ने क्षितिज की ओर देखा। आंखों के सामने रेत का अंतहीन समुद्र था, जहां न कोई छाया थी और न ही कोई ठिकाना। उसका चेहरा थकान से झुका हुआ था। कंधे पसीने और धूल से बोझिल थे। फिर भी उसकी आवाज दृढ़ थी, हमें चलते रहना होगा। गुरुजी ने कहा था, मृगतृष्णा ग्रंथ केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने मन की गहराई में छिपे भय और मोह को जीत पाते हैं। यही हमारी परीक्षा है भानु। अगर हम यहां हार गए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। कायरा ने धीमे स्वर में पर गहरी गंभीरता के साथ कहा, यह सिर्फ तपता रेगिस्तान नहीं है, ये हमारे मन का दर्पण है। हमारे भीतर जो भी डर है, जो भी कमजोरी है, वही यहां हमारी राह रोकने वाले भूत बनकर खड़े होंगे। उसकी बात सुनकर तीनों कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। रेगिस्तान की चुप्पी में उनकी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। अचानक एक तेज गर्म हवा का झोंका उठा। रेत की बारीक धाराएं चाकू की धार जैसी लगकर उनकी आंखों और चेहरे पर पड़ी। भानु ने अपने चेहरे को ढकते हुए कहा, ये हवाएं तो जैसे हमें जिंदा निगल लेना चाहती है। उनके चारों ओर रेगिस्तान एक दानव की तरह गूंज रहा था। हवा की गर्जना कभी युद्धनाद जैसी लगती तो कभी मृत्यु का गीत। हर कुछ दूरी पर रेत की आंधियां उठ खड़ी होती, मानो उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहती हों। दूर, बहुत दूर क्षितिज पर अचानक एक चमक दिखाई दी। वो किसी ठंडे मीठे पानी के सरोवर जैसी लग रही थी। भानु की आंखें चमक उठीं। पानी, देखो, वहां पानी है। उसने तेजी से कुछ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा सब गायब हो गया। सिर्फ तपती हुई रेत थी, चारों ओर बिछी हुई एक सुनहरी मरीचिका। भानु ठिठक गया। उसके होंठ कांपने लगे। ये तो धोखा था। आरव ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यही मृगतृष्णा है, यही परीक्षा है। हमारे लालच, हमारी चाहतें, रेगिस्तान इन्हें हथियार बनाकर हमें भ्रमित करेगा।
अगर इन छलावों में फंस गए तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कायरा की आंखों में दृढ़ता थी। उसने अपने सिर पर बंधा दुपट्टा कसकर बांधा और कहा, तो हमें अपने मन को रेगिस्तान से मजबूत बनाना होगा, क्योंकि यहां सबसे बड़ा दुश्मन न तो रेत है और न ही सूरज, बल्कि हम खुद हैं। तीनों ने फिर एक साथ कदम बढ़ाए। घंटों तक तपती रेत पर चलने के बाद सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। क्षितिज पर उसकी अंतिम किरणें बिखर रही थी, मानो किसी योद्धा की आखिरी सांसें। आकाश रक्तिम लाल रंग से भर गया और धीरे धीरे नीली चादर ने पूरे रेगिस्तान को ढकना शुरू किया। जिस रेत ने दिन में उनके पांव जला दिए थे, वही अब ठंडी होकर बर्फ की तरह चुभने लगी। हर सांस के साथ हवा और ठंडी होती गई, इतनी ठंडी कि लगता था मानो रात खुद उनकी हड्डियों में उतरकर उन्हें जमाना चाहती हो। तीनों एक ऊंचे टीले पर बैठ गए। थकान उनके शरीर पर भारी थी, लेकिन आंखों में अब भी सतर्कता थी, मानो वे जानते हों कि रेगिस्तान की रातें भी उतनी ही खतरनाक हैं जितनी उसकी दोपहरी। भानु ने लंबी सांस छोड़ी और थके हुए स्वर में कहा, मैंने जंगलों की आंधियां देखी है, पहाड़ों की ऊंचाइयां पार की है और समुद्र की गहराइयों तक उतर चुका हूं, लेकिन ये रेगिस्तान। उसने रुककर अपनी हथेली में ठंडी रेत भर ली, जो धीरे धीरे उसकी उंगलियों से फिसलने लगी। ये सबसे खतरनाक है। ये किसी दुश्मन से नहीं लड़ाता, बल्कि हमें खुद से लड़ने पर मजबूर करता है। उसकी आवाज में थकान ही नहीं, डर भी झलक रहा था। आरव चुपचाप अपनी बाहों में मिराई दंड को थामे बैठा था। दंड की सतह से हल्की नीली आभा निकल रही थी, जो अंधेरे रेगिस्तान में मानो किसी दीपक की तरह टिमटिमा रही थी। वो आभा कभी चेतावनी जैसी लगती, तो कभी किसी अदृश्य सांत्वना जैसी। आरव की आंखें उस रोशनी में डूबी थी। धीरे से उसने कहा, हम तलवार से दुश्मनों को हरा सकते हैं, लेकिन अपने भीतर के अंधकार से, अपने भ्रमों से लड़ना कहीं ज्यादा कठिन है। कायरा, जो अब तक चुप थी, उसने आसमान की ओर देखा। सितारों से भरा नभ मानो एक अनंत सागर था। उसकी आवाज धीमी पर दृढ़ थी। ये रात हमें तोड़ भी सकती है और गढ़ भी सकती है। हमें तय करना है कि हम सुबह तक सिर्फ यात्री रहेंगे या योद्धा बनकर उभरेंगे। रात और भी गहरी हो गई थी। आसमान पर बिखरे अनगिनत तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने काली चादर पर चांदी छिड़क दी हो। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं चारों ओर बह रही थी, लेकिन उन हवाओं के साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट तैर रही थी, मानो रेत खुद जिंदा हो और अपने रहस्यों को बुदबुदाते हुए उन्हें सुनाना चाहती हो। कायरा ने अचानक कांपते हुए सिर उठाया। उसकी आंखों में बेचैनी झलक रही थी। तुमने सुना? कोई हमें पुकार रहा है। भानु ने भी कान लगाकर ध्यान से सुना। उसका चेहरा सख्त हो गया। हाँ, ये किसी बच्चे की रोने की आवाज है। आरव तुरंत सतर्क हो गया। उसने मिराई दंड कसकर थामा और नीली आभा चारों ओर फैलाई। उसकी आवाज गंभीर थी। सावधान रहो, ये वही माया है जिसके बारे में गुरुजी ने चेतावनी दी थी। ये रेगिस्तान हमारे भीतर की सबसे गहरी यादों और भावनाओं को छेड़कर हमें भटकाता है। लेकिन चेतावनी पूरी भी नहीं हुई थी कि रेत की लहरों के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वो छोटा सा बच्चा था, नंगे पांव, धूल और आंसुओं से भरा चेहरा, कांपते हाथ आगे बढ़ाए। उसकी सिसकियां इतनी मासूम थी कि दिल चीर दे। कायरा का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी सांसें अटक गई। उसके होंठ कांपते हुए बुदबुदाए, ये मेरा भाई है, वही जिसे मैंने बरसों पहले खो दिया था। आरव और भानु दोनों चौंक गए। उनकी आंखों में अविश्वास था, लेकिन कायरा की आंखों में सिर्फ आंसू थे। वो कांपते कदमों से उस ओर बढ़ने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर रोका। उसकी आवाज सख्त और चिंतित थी। नहीं कायरा, ये भ्रम है, असली नहीं। रेगिस्तान तेरे दिल के घावों को जानता है और उसी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कायरा अब सुन ही नहीं रही थी। उसकी आंखों में विवेक की जगह केवल भावनाएं थी। आंसुओं से भीगी आंखों में तड़प थी और होठों पर टूटा हुआ स्वर।
अगर ये भ्रम भी है तो भी मैं उसे गले लगाना चाहती हूं। आखिरी बार वो आरव का हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ी। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं अचानक और तीखी हो गई, जैसे किसी अनदेखे रहस्य पर पर्दा उठने वाला हो। उस बच्चे की सिसकियां और तेज होती गई, और हर कदम के साथ कायरा का दिल उसके नियंत्रण से दूर जा रहा था। रेगिस्तान अब केवल एक वीरान जगह नहीं था, ये उनके दिलों के सबसे गहरे घावों का आईना बन चुका था। तभी आरव ने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। उसके भीतर पुरानी यादें किसी बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। उसे याद आया वो रात जब उसका गांव राख में बदल गया था। हर ओर आग, हर ओर चीखें, मां की टूटती हुई आवाज, पिता का आखिरी आशीर्वाद, बच्चों की चीखें। उसकी आंखें नम हो गई, उसका दिल कांप उठा। अगर उस समय कोई मुझे उनका भ्रम दिखा देता, क्या मैं खुद को रोक पाता? क्या मैं सच और झूठ में फर्क कर पाता? मिराई दंड उसके हाथ में और भी तेजी से चमक उठा। नीली आभा इतनी प्रखर हो गई मानो किसी जीवित शक्ति की तरह बोल रही हो। वो प्रकाश सीधा आरव के हृदय से संवाद कर रहा था। अगर तुमने उसे जाने दिया तो वो हमेशा के लिए इस माया में कैद हो जाएगी। उसे बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। आरव की मुट्ठियां कस गई, उसकी सांसें भारी हो गई। वो समझ गया ये सिर्फ कायरा की परीक्षा नहीं, बल्कि उसकी भी थी। वो आगे बढ़ा और कायरा के सामने आकर दीवार बन गया। उसकी आंखों में दृढ़ता और आवाज में लोहे की ठनक थी। नहीं कायरा, अगर तुम अपने अतीत में फंस गई तो भविष्य का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तुम्हें इस माया को हराना होगा, वरना ये तुम्हें निगल जाएगी। कायरा की आंखों से आंसू झरते रहे, उसका दिल तड़प रहा था। उस मासूम चेहरे को अपने भाई को गले लगाने की लालसा असहनीय थी। लेकिन आरव के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे, मानो किसी ने उसे अंधेरे में से झकझोर कर जगाया हो। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगी। उसके कांपते होठों से टूटा हुआ स्वर निकला, भाई, अगर तुम सचमुच होते तो मुझे कभी अतीत में कैद नहीं करते। तुम मुझे आगे बढ़ते देखना चाहते। उसकी आंखों की धुंधली परत हटने लगी। वो आंसुओं से भरी नजरों से उस छोटे बच्चे की ओर देखती रही, और तभी वो आकृति अचानक थरथराई। उसका मासूम चेहरा विकृत हुआ, और अगले ही पल वो पूरा शरीर हवा में बिखर गया। रेत की महीन बौछार बनकर उड़ता चला गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। चारों ओर सन्नाटा छा गया, केवल रेगिस्तान की ठंडी हवाएं और मिराई दंड की हल्की नीली आभा। कायरा घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन इस बार उसके आंसुओं में कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक बोझ उतर जाने का हल्कापन था। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने उसे हराया, अब तुमने खुद को जीत लिया। भानु अब तक चुप था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी श्रद्धा थी। उसने धीमे स्वर में कहा, यही इस रेगिस्तान की शक्ति है। ये हमें हमारे सबसे गहरे घावों से लड़ा रहा है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान, पीड़ा और आंसुओं की परछाई थी, लेकिन उसके पीछे एक नई समझ भी जन्म ले चुकी थी। उन्हें अब साफ पता चल गया था, ये रेगिस्तान केवल उनके शरीर को नहीं झुलसा रहा था, ये उनकी आत्मा की परतें खरोंच रहा था, उनके दिल के सबसे छिपे घावों को कुरेद रहा था। ये भूमि मानो जीवित थी, और इसकी सांसें, इसकी फुसफुसाहटें सीधे उनके मन में उतर रही थी। भानु ने गहरी, थकी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, अगर अभी सिर्फ इतनी सी माया थी, सिर्फ अतीत की परछाई, तो सोचो जब हम मृग तृष्णा ग्रंथ के असली द्वार तक पहुंचेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा? कौन जाने हमारे भीतर और कितने दानव छिपे हैं। आरव ने दंड को कसकर थामा। उसकी आंखों में आग जल उठी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और मिराई दंड को आकाश की ओर उठाया। दंड की नीली आभा रात के गहरे अंधकार में तीर की तरह चमकी, मानो वो सितारों से भी संवाद कर रहा हो। आरव की आवाज गूंज उठी, तो हमें और मजबूत बनना होगा। इस रेगिस्तान को, इन भ्रमों को हमें हराना होगा, क्योंकि अगर हमने अपने मन पर विजय पाली तो फिर कोई भी शक्ति
कोई भी शत्रु हमें कभी हरा नहीं सकेगा। कायरा और भानु दोनों ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरों पर भी संकल्प की वही चमक लौट आई थी। वे जानते थे राह आसान नहीं है, लेकिन अब डर उन्हें रोक नहीं सकता था। अचानक रेगिस्तान की हवा और तेज हो गई। रेत के कण बवंडर की तरह उठने लगे। चारों ओर गूंज उठी एक अजीब सी गर्जना, मानो ये भूमि खुद जीवित हो और कह रही हो, स्वागत है योद्धाओं, तुम्हारा असली युद्ध अब शुरू होता है। रेगिस्तान का आकाश अब पूरी तरह काला पड़ चुका था। चांद की हल्की रजत किरणें रेत के अनंत समंदर पर ऐसे बिखर रही थी, मानो किसी ने सोने की धूल पर चांदी की परत चढ़ा दी हो। लेकिन इस सुंदरता में भी एक भयावह खामोशी छिपी थी। वो खामोशी जिसमें हर हवा का झोंका मानो किसी अदृश्य दानव की सांसों की तरह गूंज रहा था। रेत का हर कण, हर लहर किसी दुष्ट शक्ति से संचालित लग रही थी, जैसे पूरा रेगिस्तान अपनी चेतना से इन तीनों को घूर रहा हो, उनके भीतर झांक रहा हो और इंतजार कर रहा हो कि अगला शिकार कौन बनेगा। कायरा की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। उसके भीतर का बोझ हल्का हो चुका था और उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। आरव ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसी क्षण उसके दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि वह जानता था ये तो बस शुरुआत थी। रेगिस्तान की असली माया अब अपने पंजे फैलाने वाली थी। उसने नजर भानु की ओर डाली। भानु की सांसें भारी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। हालांकि रात ठंडी हो चुकी थी। भानु की आंखें बार बार अंधेरे क्षितिज पर टिक रही थी, मानो कोई अदृश्य परछाई उसे बुला रही हो। अचानक हवा की दिशा बदल गई। एक बवंडर सा उठा और दूर रेत पर एक विशाल दरार उभर आई। उस दरार से गहरी, भयावह चीखें आने लगी, जैसे अतीत की भूली बिसरी आत्माएं वहां से मुक्त होने को तड़प रही हों। आरव ने तुरंत दंड को कसकर थामा। मिराई दंड नीली आभा से जल उठा, लेकिन उसकी रोशनी भी उस दरार के अंधकार को चीर नहीं पा रही थी। आरव का दिल कह रहा था, अब बारी भानु की है। रेगिस्तान उसकी आत्मा का हिसाब लेने आया है। वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक भानु ठिठक कर रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, होंठ कांपने लगे और चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया। न, नहीं, उसकी कांपती आवाज निकली। ये कैसे हो सकता है? आरव और कायरा ने उसकी ओर देखा, और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। भानु के सामने अब रेगिस्तान की रेत नहीं थी। वहां उसका पुराना गांव खड़ा था। वही गांव जो बरसों पहले लहूलुहान होकर राख में बदल गया था। चारों ओर धधकती आग भभक रही थी। लकड़ी के मकान चटक रहे थे। धुआं आसमान को ढक रहा था। औरतों और बच्चों की चीखें हवा में गूंज रही थी। और बीच चौपाल में भानु के पिता का निर्जीव शरीर खून से लथपथ पड़ा था। भानु का दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को था। उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थी। चेहरे से आंसू बह निकले। ये वही रात है, उसने टूटी आवाज में कहा। वही रात जब मैंने सब कुछ खो दिया था। उसके कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। मुझे बचाना होगा, वो बुदबुदाया। इस बार नहीं, इस बार मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता को बचाऊंगा। मैं सब बदल दूंगा। आरव ने झटपट उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मिराई दंड की नीली रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। भानु, रुक, ये भ्रम है। उसकी आवाज तेज और दृढ़ थी। अतीत को बदला नहीं जा सकता। लेकिन भानु ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में पागलपन और दर्द की आग जल रही थी। नहीं, वो चीख पड़ा, अगर मैं इस बार भी पीछे हट गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे जाना होगा। भानु ने झटके से आरव का हाथ छुड़ाया और पागलों की तरह आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अगला कदम रखा, रेत उसके पैरों के नीचे धंसने लगी, मानो धरती खुद उसे खींचकर निगलना चाहती हो।
आसमान में धुआं और गाढ़ा हो गया। लपटों से उठती राख ने चारों ओर का नजारा धुंधला कर दिया। अब भानु को सिर्फ धुंध के बीच अपने परिवार की धुंधली परछाइयां दिख रही थी। बचपन की उसकी सबसे गहरी यादें, उसके दिल का सबसे बड़ा घाव। वो बेतहाशा चीखते हुए दौड़ा, मैं आ रहा हूं। पिता, मां, बस थोड़ी देर और सह लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन हर कदम के साथ उसका शरीर बदलने लगा। उसके हाथों और पैरों पर लोहे की बेड़ियां उभर आई, पहले हल्की सी, फिर मोटी होती हुई, मानो उसके अपने पछतावे और अपराध बोध की जंजीरें उसे बांध रही हों। भानु ने छूटने की कोशिश की, उसने अपनी सारी ताकत लगाई, लेकिन हर बार जंजीरें और कस जाती, उसके मांस में धंसती और उसके दिल पर चोट करती। आरव और कायरा ने भयभीत होकर उसे पुकारा। दोनों की आवाजें रेगिस्तान की हवाओं में गूंज उठीं। भानु, रुक जाओ, ये सब माया है, धोखा है। लेकिन भानु अब सुन ही नहीं पा रहा था। उसके कानों में केवल वही आवाजें गूंज रही थी, अपने परिवार की चीखें, बचपन की हताश पुकारें। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी। उसके होंठ कांपते हुए बुदबुदा रहे थे, मैं इस बार असफल नहीं होऊंगा, मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। रेत की जंजीरें अब उसके सीने तक चढ़ चुकी थी और धुआं उसके चारों ओर भयानक भूतों की तरह मंडरा रहा था। आरव ने अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए मिराई दंड को मजबूती से थाम लिया। उसकी पकड़ इतनी कसी हुई थी कि उंगलियां सफेद पड़ गई। दंड से निकलती नीली आभा अचानक प्रचंड लहर की तरह फैलने लगी। हवा कांपी, रेगिस्तान की रेत मानो फुसफुसाई। ये समय है तुम्हारे साथी को बचाने का। आरव ने दांत भींचते हुए दंड को जमीन पर मारा। धम, रेत कांप उठी और चारों ओर नीली तरंगे फैल गई। उन तरंगों ने भानु को घेरे हुए धुए और जंजीरों को चीरने की कोशिश की। पहली लहर टकराई, माया पीछे हटी, लेकिन तुरंत ही अंधकार और गहराई से उमड़ पड़ा, जैसे वो कह रहा हो, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हर बार जब नीली रोशनी भ्रम को काटती, माया और भी गहरी जड़ें जमाने लगती। भानु की आत्मा चीख रही थी। उसके कांपते होठों से टूटी फूटी आवाज निकली, पिता, मां, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। वो घुटनों पर गिर पड़ा। उसके हाथ जमीन पर थे, लेकिन जमीन अब रेत नहीं रही थी। वो पिघलकर खून की नदी बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू और अपराध बोध का समंदर था, जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे खुद को माया के हवाले कर रही हो। आरव ने जोर से पुकारा, भानु, ये सच नहीं है, ये केवल तेरे मन की बेड़ियां है। अगर तू इन्हें मान लेगा तो हमेशा के लिए खो जाएगा। मिराई दंड और तेज चमकने लगा। उसकी नीली आभा अब गरजते तूफान जैसी थी। रेत के ऊपर नीली बिजली सी लहरें दौड़ पड़ी, लेकिन माया भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अंधकार से निकलकर काली लपटों के हाथ भानु को पकड़ने लगे, मानो उसकी आत्मा को पूरी तरह जकड़कर अंधेरे में खींच लेना चाहते हों। आरव की आंखों में आग जल उठी। उसने दंड को ऊपर उठाया और गरज कर कहा, जब तक मैं हूं, तू अकेला नहीं है। आरव दंड की नीली आभा में पूरी ताकत झोंक रहा था, लेकिन काली माया भानु को निगलने से जरा भी पीछे नहीं हट रही थी। उसी क्षण कायरा ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक तेज रोशनी भी थी। आरव, उसकी आवाज थरथरा रही थी, ये केवल शक्ति से नहीं टूटेगा। ये जंजीरें भानु के दिल की है, उन्हें केवल वही तोड़ सकता है और हमें उसकी आत्मा तक पहुंचना होगा। आरव ने उसकी ओर देखा। एक पल को उसकी सांसें थम गई। फिर उसने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। दंड की आभा भानु की ओर फैलाई गई। नीली रोशनी अब किसी हथियार की तरह नहीं, बल्कि एक मार्ग की तरह चमक रही थी, भानु के दिल तक पहुंचने वाला मार्ग। आरव की आवाज हवा में गूंज उठी, मानो आसमान तक पहुंच रही हो। भानु, मेरी आवाज सुनो। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हारी असफलता तुम्हारी नियति नहीं है। तुम्हारे पिता का गर्व तुम्हारे भीतर जिंदा है।
तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारी आत्मा में अब भी गूंज रही है। भानु कापा। उसकी आंखों से आंसू और तेज बह निकले। कायरा आगे बढ़ी। उसकी आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई निकली। भानु, हम तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे साथी, तुम्हारे अपने। अगर तुम अतीत की राख में खो गए तो हमें खो दोगे। क्या तुम हमें छोड़ दोगे? भानु। उसकी चीख हवा में गूंज उठी। उस पल मानो खुद रेगिस्तान ने सांस रोक ली। भानु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कानों में अब सिर्फ चीखें नहीं थी, बल्कि आरव और कायरा की आवाज भी घुल चुकी थी, जैसे दो हाथ अंधेरे के बीच से बढ़कर उसकी आत्मा को पकड़ने आए हों। जंजीरें झंझनाई। धुएं की काली परछाइयां चीख कर पीछे हटने लगी। भानु ने कांपते होठों से बुदबुदाया, आरव, कायरा, मैं। भानु की आंखों से बहते आंसू अचानक थम गए। उसकी सांसें अब भी भारी थी, मगर उनमें निराशा नहीं, बल्कि एक उभरती हुई ज्वाला थी। उसने कांपते हुए हाथों से रेत में बैठे अपने परिवार की ओर देखा। उनकी आकृतियां अब भी उसे पुकार रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी परछाइयां धुएं में बदलने लगी, जैसे कोई सत्य झूठ की परतें चीरकर सामने आ रहा हो। भानु ने आंखें बंद की और दिल पर हाथ रखा। एक पल को लगा कि उसका सीना फट जाएगा। फिर वो गरज उठा, नहीं, मैं अब इस दर्द में नहीं जीना चाहता। मैं अब इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। मेरा अतीत मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। उसकी चीख आकाश तक गूंज गई। अचानक उसके भीतर से सुनहरी आभा फूट पड़ी। वो प्रकाश इतना प्रचंड था कि रेगिस्तान की काली माया चीखते हुए पीछे हट गई। मानो उसका संकल्प ही वो अग्नि था जिसने भ्रम की बेड़ियों को भस्म कर दिया हो। रेत कांपने लगी। धुएं की परतें लहरों की तरह टूटकर बिखर गई। जंजीरें चटक कर राख हो गई और हवा एकदम निर्मल हो उठी। भानु घुटनों पर गिरा। उसका शरीर थकान से कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी, जैसे वर्षों से दबा बोझ अचानक उतर गया हो। आरव और कायरा तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचे। आरव ने उसे संभाला और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने कर दिखाया भानु। अब अतीत तुम्हारी बेड़ी नहीं, तुम्हारी ताकत है। कायरा की आंखों में भी गर्व की चमक थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए भानु का हाथ थामा। भानु ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, हां, अब मैं समझ गया हूं। मुझे अतीत को धोना नहीं, उससे सीखना है। मेरे घाव मेरी कमजोरी नहीं, वे मेरी ढाल है। उसकी सुनहरी आभा धीरे धीरे मंद पड़ गई, लेकिन उसका प्रकाश अब उसके दिल में स्थायी हो चुका था। रेगिस्तान की हवाएं बदल गई थी। अब उनमें चुनौती नहीं, बल्कि सम्मान की गूंज थी। मानो भूमि ने स्वीकार कर लिया हो कि भानु ने अपनी परीक्षा पास कर ली है। कायरा की आंखों में अभी भी आंसुओं की नमी थी। भानु की सांसें भारी थी, लेकिन उसका चेहरा शांत हो चुका था। दोनों जानते थे कि उनकी आत्मा की अग्नि परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब केवल एक ही बचा था। आरव, ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।